हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि बोर्ड में पूछता है 7 नंबर में लगभग 3 प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसकी कितने प्रकार की होती है। तो हम पहले देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद उसके प्रकार देख लेते हैं। तो देखते हैं, चलो पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब देख लिए, इसका उदाहरण देख ले रहे हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। कह रहा है जब एक या एक ही हो, एक पदार्थ हो या एक से अधिक, यहां देखो एक से अधिक है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहां एक ही है। एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक, मतलब एक उत्पाद, एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले उत्पाद का निर्माण करें तो वह क्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। अब जैसे देख लीजिए, यह ए फार्मूला, जैसे कि इधर वाला जो पदार्थ है और इधर वाले पदार्थ का फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए, मतलब समान नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है तो इधर कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस CO2 है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। लेकिन अगर जो यहीं में ले लूँ, इधर H2O ले लूँ और मतलब वाटर से बर्फ बनाऊं, मतलब पानी से बर्फ बनाऊं, तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि पानी का भी फार्मूला H2O होता है और बर्फ का भी फार्मूला H2O होता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। रासायनिक अभिक्रिया वही क्रिया कहलाएगी जिसका देख लिए इधर वाला फार्मूला डिफरेंट हो, इधर वाला अणुसूत्र डिफरेंट हो और इधर वाला अणुसूत्र डिफरेंट हो, वही रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक, बर्फ से पानी का बनना, पानी से बर्फ का बनना और रासायनिक अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। ठीक, अब देखिए, जो लेफ्ट साइड में होता है, जो बाएं तरफ होता है, उसे अभिकारक कहते हैं, जो राइट साइड में बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, और अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। अब देखिए, अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, देखिए तो H2 प्लस ऑक्सीजन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं ना, ये बाईं तरफ हैं, इन्हें अभिकारक कहेंगे। ठीक, अब देखते हैं उत्पाद की परिभाषा क्या है। देख लो, वे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के बाद होता है उत्पाद कहलाते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे H2 प्लस O है, ये तो क्या हुआ, अभिकारक हो गया, जो बाईं तरफ है, जो इससे बनेगा उत्पाद होगा, H2O क्या होगा, उत्पाद होगा। तो हम देखते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है। तो उसका पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का अणु बनाते हैं। कह रहा है जब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ के अणु आपस में जुड़कर या परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का अणु बनाते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखिए, ये क्या है, सोडियम है, ये अलग पदार्थ का अणु है और क्लोरीन अलग पदार्थ का अणु है, आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, और एक ही प्रकार का अणु बना रहे हैं, एक ही अणु बना रहे हैं। ठीक है, एक से अधिक इधर नहीं बनेगा, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो यहाँ कुछ और आ गया, नहीं, सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही बनेगा, तो वही क्रिया क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्लोरीन है, आपस में जुड़कर क्या बना रहे हैं, COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड बना रहे हैं। ठीक, तो ये भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल और मैं दिखा दे रहा हूं। अब तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में एक ही एग्जाम्पल लिखिएगा, कोई भी तीनों में से एक ही लिखिएगा, 3 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। वियोजन इसका दूसरा पार्ट है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अपघटन का मतलब होता है टूटना, अब वियोजन का मतलब भी होता है टूटना। जब एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक में टूट जाए, कह रहा जब एक बड़ा यौगिक दो छोटे छोटे यौगिक में टूट जाए तो उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, और यह अभिक्रिया उष्मा प्रकाश विद्युत द्वारा संपन्न होती है। मतलब इस अभिक्रिया को कराने के लिए या इस अभिक्रिया को उष्मा या प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है इस अभिक्रिया को कराने के लिए। ठीक, अब ये 2 प्रकार की होती है, देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, उसमें वियोजन अभिक्रिया और विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो इसका पहला पार्ट देख लेते हैं, उसमें वियोजन अभिक्रिया, मतलब जिस अभिक्रिया को कराने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो देख वह क्या हो जाएगा, उसमें वियोजन अभिक्रिया। तो जब किसी यौगिक को उष्मा की सहायता से वियोजन किया जाए, मतलब किसी यौगिक को उष्मा की सहायता से तोड़ा जाए, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए,
कैल्शियम कार्बोनेट है इधर बाईं तरफ, इसे उष्मा देकर क्या करा जा रहा है, अपघटन या वियोजन तोड़ा जा रहा है। तो किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक, एक गैस निकली। तो ये क्या हुआ, हम उष्मा देके तोड़ रहे हैं ना कैल्शियम कार्बोनेट को, तो क्या होगा, उष्मीय वियोजन हो गया। तो एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं, विद्युत वियोजन अपक्रिया क्या होती है। जब किसी यौगिक को विद्युत की सहायता से वियोजन किया जाए या अपघटन किया जाए, तो इस प्रकार की अपक्रिया को विद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाएगी। इसमें कुछ नहीं है, जिस अपक्रिया को क्या, जब किसी यौगिक को क्या हम किससे तोड़ें, उसमें उष्मा से अपघटन कराएं। जब किसी यौगिक को हम उष्मा से अपघटन कराएं तो क्या होगा, उष्मीय वियोजन। जब किसी यौगिक को हम क्या कराएं, विद्युत से वियोजन कराएं तो विद्युत वियोजन अपक्रिया हो गई। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए सोडियम क्लोराइड को हम किससे तोड़ रहे हैं, विद्युत मतलब करंट देकर, ठीक। तो सोडियम में टूट रहा है और क्लोरीन में, ठीक। तो ये इसका उदाहरण देखते हैं। अब इसका तीसरा पार्ट है विस्थापन या परिस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया को परिस्थापन अपक्रिया भी बोलते हैं। तो ये क्या कहता है, विस्थापन वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। तो इसका उदाहरण से भी समझते हैं, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसका उदाहरण है, क्या कह रहा है, विस्थापन वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाता है। देखिए कोई यौगिक है, यौगिक क्या होता है, जब किसी से जुड़ा होता है ना तभी तो कंपाउंड कहलाता है। तो यौगिक क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो इस कॉपर के स्थान पे ना ये आयरन आ जाए तो अपक्रिया क्या हो गई, मतलब विस्थापन अपक्रिया। मतलब इसको विस्थापित कर दिया, मतलब इसको इससे जुड़ा है तो इसको भगा दिया, वो आयरन आकर इससे जुड़ गया। तो क्या बनाया, फेरस सल्फेट और कॉपर को हटा दिया। तो कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी, ठीक। मतलब देख लीजिए, ये रिएक्टिविटी में पढ़ाऊंगा, जब अम्ल क्षार पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाता हूँ अम्ल मतलब रिएक्टिविटी पढ़ाऊंगा, किसकी रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है। तो कॉपर की रिएक्टिविटी ना आयरन से कम है, इसलिए आयरन क्या करता है, कॉपर को हटा देता है। मतलब आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा पावर है। तो क्या करेगा, कॉपर को भगा देगा, मतलब कॉपर को विस्थापित कर देगा और सल्फेट के साथ फेरस सल्फेट बना के बैठ जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो ये विस्थापन अपक्रिया हो गई। अब देखते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होती है। यह चौथा पार्ट है, द्विविस्थापन अपक्रिया। ऐसी रासायनिक अपक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने मूलकों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उस अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अभी मैं समझाता हूँ मूलक क्या होते हैं, ठीक है। उदाहरण इसका देखते हैं, मूलक का आदान प्रदान। ये देखिए ये क्या है, सोडियम धातु है ना और कॉपर भी धातु है। तो ये सल्फेट क्या हो गया, SO4 और OH, ये मूलक हो गए। इस मूलक का आदान प्रदान करेंगे। OH ये क्या देगा, किसको दे देगा, कॉपर को दे देगा। और सल्फेट ये भी मूलक है, इसमें कॉपर क्या हुआ, ये तो मेटल है ना, धातु है ना। तो क्या सल्फेट क्या होगा, मूलक होगा। इधर सोडियम धातु है और OH क्या हो गया, मूलक हो गया। तो ये मूलक का आदान प्रदान करेंगे। तो OH कॉपर को दे दिया तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक। और इस सल्फेट सोडियम को दे दिया, ये भी मूलक है सल्फेट। तो सोडियम क्या बनाया, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये मैं बैलेंस करना सिखा दिया हूँ मैं, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वीडियो पा जाएंगे क्यों, जब सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करता है तो Na2SO4 ही क्यों बनाता है, आपको समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए, ये समझ में आएगा ना, अपने मूलक का आदान प्रदान कर रहे हैं। OH इसको दे दिया कॉपर को और सोडियम को क्या मिल गया, सल्फेट। तो ये रिएक्शन संपन्न हो गई। तो ये द्विविस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। अब इसका पांचवा पार्ट है अवक्षेपण अपक्रिया क्या होती है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर हो जाए, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। अवक्षेप क्या होता है, जैसे कि हम दही को क्या कहते हैं, दही को घर पे हमारे जब दही वही बनती थी तो उसे हिलाते थे ना, तो जो घी होता क्या होता है, ऊपर आ जाता है अवक्षेप के रूप में, तो अवक्षेपण कहलाता है। तो जब तो समझ में आ गया अवक्षेपण क्या होता है। दही में जब दही को हम क्या कहते हैं, महते हैं ना, तो ऊपर घी आ जाती है, तो अवक्षेप के रूप में घी आ जाती है ना, तो उसी को अवक्षेपण बोलते हैं। तो क्या कह रहा है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक अवक्षेप के रूप में विलयन से बाहर हो जाए, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया अवक्षेपण अपक्रिया कहलाएगी। तो विलयन क्या हो गया, दही हो गया, और घी जो उस पर ऊपर आ गई क्या हो गई, अवक्षेप। तो क्या कहलाएगी, अवक्षेपण अपक्रिया। देखिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं, जैसे AgNO3 है और सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो AgNO3 और सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो सोडियम नाइट्रेट बना लिया और सिल्वर क्लोराइड बना लिया। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होगा, अवक्षेप के रूप में क्या आ गया, बाहर आ गया, ठीक। सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप के रूप में बाहर आ गया, विलयन
नीचे दब जाता है। ठीक, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया क्या हो गई? अवक्षेपण अपक्रिया। तो देखिए अवक्षेप नीचे भी दब सकता है, लेकिन यहाँ देखो सिल्वर क्लोराइड ना नीचे बैठ जाता है और सोल्यूशन ऊपर आ जाता है। अवक्षेप भी नीचे आ सकता है। ठीक, बस उसका वजन जिसका ज़्यादा होगा, वजन नीचे बैठेगा, जिसका वजन ज़्यादा हो जाएगा नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा, जिसका कम होगा ऊपर अवक्षेप के रूप में बैठ जाएगा। लेकिन दोनों कंडीशन में अवक्षेप बन रहा है, तो ऐसी अपक्रिया क्या कहलाएगी? अवक्षेपण रासायनिक अपक्रिया। ठीक, अब देख लीजिए उदासीनीकरण अपक्रिया क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है ये भी बोर्ड में, और से पूछता तो सारी रिएक्शनें हैं। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो देखिए उदासीनीकरण अपक्रिया, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब अम्ल और क्षार आपस में अपक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करती हैं, तो इस अपक्रिया को उदासीनीकरण रासायनिक अपक्रिया कहलाती है या कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? लवण या और जल का निर्माण करते हैं, तो रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। अब चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl एसिड है, NaOH क्या है? बेस है। आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? लवण और प्लस जल। तो लवण क्या बना? NaCl बना और प्लस H2O जल। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया क्या करेगी? जिसमें एसिड और बेस रिएक्शन करेंगे, उदासीनीकरण रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। और उससे क्या बनेगा? लवण और जल। 7वां पार्ट है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। ठीक, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में हो, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए H2 है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है। जब इसमें प्रकाश देते हैं, ठीक है, तो क्या बनेगा? HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में या जिसको संपन्न कराने के लिए प्रकाश की आवश्यकता हो, तो क्या कहलाएगी? प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेंगे और प्रकाश देंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण को ही उपचयन अपक्रिया भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया। ठीक, अब देख लेते हैं। जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन बाहर निकले, तो रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। जब किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन क्या हो? बाहर निकले, तो उस प्रकार की अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। ठीक है, इसका उदाहरण देख लीजिए। कार्बन है, एक तत्व है, इसके साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। इससे क्या बना रहा है? CO2। तो अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्रिया कहलाएगी। इसका एक और उदाहरण मैं देखता हूं आपको क्या कहलाएगी। देखो जब ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना रहा है? CO2, और क्या हुआ? हाइड्रोजन विस्थापित हो, तो HCl प्लस O2। यहाँ HCl से क्या होगा? हाइड्रोजन विस्थापित होगा, हाइड्रोजन निकले, मतलब ऑक्सीजन जुड़े और हाइड्रोजन निकले। हाइड्रोजन यहाँ क्या निकल रहा है ना? हाइड्रोजन निकल रहा है। देखिए यहाँ खाली Cl बच रहा है, और क्या बना रहा है? ऑक्सीजन के साथ H2O। तो हाइड्रोजन निकले और ऑक्सीजन जुड़े, तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया भी कहते हैं। तो ऐसे रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाएगी। ठीक, अब देखिए ऑक्सीकरण पढ़ लिए। अब अवकरण अपक्रिया क्या होती है? अवकरण इसका 9वां पार्ट है। अवकरण अपक्रिया क्या होती है या अपचयन अपक्रिया क्या होती है? अवकरण को अपचयन भी बोलते हैं। जब किसी पदार्थ या तत्व के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना अवकरण अपक्रिया कहलाती है। वहां देखिए ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था। बट यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है। वहां ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक, अवकरण या अपचयन अपक्रिया में ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, तो अपक्रिया क्या कहलाएगी? अवकरण रासायनिक अपक्रिया। उदाहरण इसका देख लेते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड है, H2 है, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो कॉपर खाली बच रहा है, और क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है H2O के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, H2O बन रहा है। मतलब यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन निकला तो कॉपर बचा, हाइड्रोजन जुड़ गया तो H2O हो गया, जल बन गया। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाएगी? अवकरण अपक्रिया या अपचयन रासायनिक अपक्रिया। ठीक, तो इसका उदाहरण हो गया। अब हम देखते हैं रिडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों हो तो वह अपक्रिया रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ हों, तो रासायनिक अपक्रिया रिडॉक्स अपक्रिया कहलाएगी। जैसे देख लीजिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है, तो क्या होगा? अवकरण। यहाँ देखिए हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो क्या होगा? ऑक्सीकरण। यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा है तो अवकरण हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, यह रासायनिक अपक्रिया क्या कहलाएगी? रिडॉक्स अपक्रिया। मतलब वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों हो तो वह
अपक्रिया रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक, अब रिडॉक्स देख लिए हम। अब देखिए इसका 11वां पार्ट है, 11वां है उष्मीय क्षेपी अपक्रिया। उष्मीय क्षेपी अपक्रिया क्या होती है? जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है वह रासायनिक अपक्रिया उष्मा क्षेपी रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। मतलब जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा निकले, उत्पन्न हो। जैसे हम दीपावली में क्या करते हैं, घर में अपने चूना मारने के लिए लाते हैं। चूना घर में सबके चूना मारा जाता है, किसी अब तो पेंट भी मारा जाता है, लेकिन चूना मारने लाते थे, चूना मारने के लिए लाते थे। ठीक है, तो उसमें से क्या करते थे, चूने में क्या करते थे, पानी डालते थे तो क्या होता था, ऊष्मा निकलती थी ना। तो क्या होगी, वह अपक्रिया होगी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड है, ये चूना होता है ना, उसमें जब हम पानी डालते हैं तो क्या करता है, भाप निकलता है ना। तो जब पानी डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस ऊष्मा निकलती है। जब ऊष्मा निकलती है तो उसे प्लस से दिखाते हैं। ठीक, दाईं तरफ। अब देखिए जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं ना तो CO2 बनता है और प्लस ऊष्मा CO2 प्लस वाटर बनता है और ऊष्मा निकलती है। इसमें भी ये दोनों एग्जांपल लिख सकते हैं, लेकिन आप सही रहेगा कि कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस H2O वाला एग्जांपल लिखिएगा, ये आपको याद रहेगा आसानी से। ठीक, ये ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी, मतलब जिससे ऊष्मा निकलेगी ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया होगी। ठीक है, अब देख ऊष्मा क्षेपी पढ़ लिए, अब ऊष्मा शोषी अपक्रिया, सॉरी ऊष्मा क्षेपी पढ़ लिए, अब ऊष्मा शोषी अपक्रिया पढ़ेंगे। जिस रासायनिक अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो, मतलब जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, मतलब ऊष्मा ले। ठीक, तो उस अपक्रिया को ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2 प्लस ऑक्सीजन, जब N2 और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं तो NO बनाते हैं। ठीक, NO बनाएंगे तो और ऊष्मा उसमें से अवशोषित होगी, ऊष्मा उसमें अवशोषित होगी तो क्या होगा, माइनस साइन से दिखाएंगे, मतलब नेगेटिव चिन्ह लगाएंगे, ऋण आवेश लगाएंगे, ऋण चिन्ह लगाएंगे और ऊष्मा लिखेंगे। तब ऊष्मा, ऋण चिन्ह का मतलब होता है ऊष्मा अवशोषित हो रही है, और प्लस लगा होता तो ऊष्मा निकल रही है उससे। ऊष्मा क्षेपी, अगर जो यहाँ प्लस लगा होता ऊष्मा क्षेपी होता, अगर जो यहाँ ऊष्मा माइनस लगा है ना, देखिए इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। जब N2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें ये जो हमारा नेचर में ऊष्मा होती है ना, जो मॉइस्चराइजर होता है वो खींच लेती है ऊष्मा। ठीक है, और NO बना लेता है। ठीक, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, बस इतना में से आप आराम से लिख देंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, आराम से आपके 7 नंबर आ जाएंगे। ठीक, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।